नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 19 मई, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आज इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है, हेल्थ से संबंधित, जो कि बात करता है हेल्थ केयर सेक्टर का ब्रेन ड्रेन कैसे क्या होता है, जो कि वन ऑफ द कारण है आज हमारे देश में जो शॉर्टेज है डॉक्टर और नर्स का। तो देखिए हेल्थ की अगर बात करें गाइज तो हेल्थ हमारा जीएस पेपर सेकंड में आता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा है बिल्कुल आप नोट कर लेना कि एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1.7 जो नर्स हैं पर हजार पॉपुलेशन और डॉक्टर टू पेशेंट जो रेशियो है 1:1404, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर करें अगर डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स का। तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि 3 नर्स होनी चाहिए कम से कम 1000 के ऊपर, और डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1:1100 होना चाहिए, जो कि भारत का बहुत कम है। और एज पर ओईसीडी डाटा की अगर बात करें तो ये कहता है कि अराउंड 69,000 इंडियन जो ट्रेंड डॉक्टर है ना वो काम करते हैं यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। 2017 की रिपोर्ट है, बिल्कुल याद रखना डाटा को, ठीक है, बहुत चिंताजनक है। और देखिए 2020 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो शो करती है कि इंडिया हैज 5 हॉस्पिटल बेड पर 10,000 पीपल, वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है गाइज। तो देखिए कैसे क्या ब्रेन ड्रेन होता है, तो क्या कुछ उसके कारण है, सब पे डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए कोविड के टाइम पे यूके जैसे देश ने क्या किया, यूके ने यहाँ पे जो लोग बाहर से काम कर रहे थे यूके में, तो उनको अगर उनका वीजा खत्म हो रहा है तो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और फ्रांस जैसे देश ने तो ऑफर किया कि आप हमारे सिटीजन बनना चाहें तो बन सकते हैं अगर कोई बाहर का नागरिक है और कोविड के टाइम पे हमारे देश में यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है और कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ कारण है कि हमारे देश से, मतलब पुल फैक्टर क्या है कि लोग बाहर चले जाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो देखिए उनको अच्छा पैसा मिलता है, हायर पे मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेस्टिनेशन जो देश होता है, जो कंट्री होती है वहां पे। और देखिए पुश फैक्टर की अगर गाइज बात करें तो देखिए हमारे देश की बात करें तो यहां पे लो वेज इन प्राइवेट सेक्टर, पैसा बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर में। और देखिए पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर सेक्टर में वो भी बहुत कम होता है हमारे यहाँ। अब देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये जो डाटा दिए गए हैं आर्टिकल में वही सब है। दूसरा अगर गाइज बात करें तो देखिए इंडिया का पब्लिक एक्सपेंडिचर इन हेल्थ केयर 1.2% एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू अगर यूएसए से जैसे करें तो देखिए यूएसए का 17% है अगर कंपेयर करें जीडीपी से उनका, ठीक है। चाइना की बात करें तो 7% के आसपास वो लोग खर्च करते हैं, ठीक है। सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को देखिए ऐसी पॉलिसी पे फोकस करना चाहिए जो प्रमोट करे सर्कुलर माइग्रेशन, रिटर्न माइग्रेशन पॉलिसीज जो इंसेंटिवाइज करें हेल्थ केयर वर्कर को, ठीक है, जो घर पे आते हैं बाहर से पढ़ाई करके या ट्रेनिंग करके। और देखिए हेल्थ केयर वर्कर के लिए सरकार को इंश्योरेंस फैसिलिटीज देनी चाहिए, सरकार को वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स लेके आनी चाहिए जो स्पेशली उनके लिए हों, है ना। और देखिए कोविड के टाइम पे अगर किसी का डेथ हो जाता है हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो उनके लिए भी, मतलब कोविड की वजह से ही नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी काम करते हैं उनके लिए अगर बेटर अपॉर्चुनिटी होंगी तो तभी भारत से थोड़ा सा झुकाव होगा। जो लोग बाहर जाते हैं वो नहीं जाएंगे और यहां पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर गाइस बात करें तो देखिए प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर आर्टिकल है। तो देखिए प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कहा है कि भैया बंद कर दो प्लाज्मा थेरेपी देना आप कोविड के मरीजों को, क्योंकि ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखिए गाइज ये जो कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है किसी को अगर कोविड हो जाता है उसके बाद में अगर वो ठीक हो जाता है तो उसे फिर कॉन्वेलेसेंट कहा जाता है। तो देखिए ये कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये यही होती है कि पहले अगर कोई कोविड का मरीज था जिसको कोरोना था, बाद में वो ठीक हो जाता है तो उसका प्लाज्मा जो है उसको डोनेट किया जाता है, दूसरे में इंजेक्ट किया जाता है जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से और ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको दिया जा रहा था ये, ठीक है गाइज। अब देखिए प्लाज्मा की अगर बात करें ना गाइज तो देखिए प्लाज्मा सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है ह्यूमन ब्लड का अगर बात करें। और देखिए अगर ब्लड से रेड जो हमारी सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, और देखिए प्लेटलेट्स हैं या फिर और भी बहुत सारी जो सेलुलर सेल्स होती हैं उनको निकाल दे तो प्लाज्मा बच जाता है फिर, ठीक है। और 90% जो है प्लाज्मा वाटर कंटेन करता है। आप बिल्कुल इन चीज़ों को याद रखिए गाइज, ठीक है। और देखिए अगर बात करें हम तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है प्लाज्मा, ठीक है। और देखिए अगर देखिए क्या प्लाज्मा थेरेपी जो है, आज तक क्या प्लाज्मा थेरेपी ने कभी काम नहीं किया? जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए यूएस मिलिट्री ने इसको यूज किया था प्लाज्मा थेरेपी को ट्रीट करने के लिए स्पेनिश फ्लू से जो
जो पेशेंट थे स्पेनिश फ्लू के, तो उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया था 1918 में। और देखिए WHO ने अप्रूव किया था 2015 में कि भैया प्लाज्मा थेरेपी दी जाए अगेंस्ट इबोला वायरस। WHO ने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है। और डिप्लॉय विद सक्सेस, मतलब सक्सेस यहां भी देखने को मिला है। जो SARS MERS जो कोरोना वायरस हैं 2002, 3, 2012 के आसपास में जो थे, ठीक है, तो उनके खिलाफ भी प्लाज्मा थेरेपी ने काम किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसने काम नहीं किया है। इसके बाद अगर गाइस देखिए बात करें तो वोल्फ वॉरियर, कल न्यूज में था इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो ये क्या है? देखिए वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की एक एग्रेसिव पॉलिसी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि रिसेंटली क्या होता है कि चाइना धमकी देते हुए नजर आता है साफ साफ शब्दों में कि बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट हैं, बांग्लादेश की जो सरकार, बांग्लादेश को कहता है चाइना, वहां के जो डिप्लोमेट हैं, कि आप क्वेड की तरफ जाना भी मत। और देखिए जबकि बांग्लादेश का ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है क्वेड की तरफ। अब देखिए क्वेड आप सभी को पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US का एक ग्रुप है, ठीक है। तो चाइना बोलता है कि क्वेड की तरफ आपको जाना भी नहीं है बांग्लादेश को। तो देखिए ये सब तो गलत है, क्योंकि आज 21st सेंचुरी है। और देखिए चाइना तो वो वाला हाल कर रहा है, देखिए मेरे को बोलना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं शब्दों के लिए, कि प्रेमी एक हो और उनकी 1000 प्रेमिकाएं हो, और प्रेमी चाहे कि उनकी प्रेमिकाओं का कोई प्रेमी ना हो, ठीक है। इसी के साथ गाइस देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।